Hello students, myself Sheetal. I'm your CSIR Net expert from your education buddy at Uncle. So आज हम इस वीडियो में आपके जो पेपर एनालिसिस है, जो आज एग्जाम हुआ था आपके लाइफ साइंस का, तो शिफ्ट 1 के बारे में हमने मॉर्निंग में बात की थी रिगार्डिंग द पेपर एनालिसिस एंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। अभी हम अपनी जो सेकंड शिफ्ट थी लाइफ साइंस की CSIR नेट 2002 लाइफ साइंस शिफ्ट 2 के पेपर एनालिसिस पे बात करेंगे इस वीडियो में। आपके जो क्वेश्चंस होंगे जनरली कि इस बार शिफ्ट 2 के पेपर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का क्या वेटेज रहा, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे, पैटर्न क्या था क्वेश्चंस का, लेवल ऑफ डिफिकल्टी लाइक इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट एंड ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। आपके जो सारे क्वेश्चंस है आई विल बी आंसरिंग ऑल दीज इन दिस वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग लाइक पेपर एनालिसिस को एक डिटेल डिस्कस करने से पहले आपको जो मैंने लाइक एडंकल का जो हमारे पास एक चैनल है दैट इज CSIR नेट की तैयारी, आप प्लीज़ उस चैनल पे अकॉर्डिंगली लाइक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जो चैनल को दैट इज CSIR नेट के तैयारी को, आप बेल आइकन को भी वहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। इससे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे इन फ्यूचर या फिर जो वीडियोस हमारे पास इंफॉर्मेटिव CSIR से रिलेटेड है, आप उससे अपडेट रह सकते हैं उसके थ्रू। और जो भी कमिंग सेशन से रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशंस आएंगे वो भी हम वहाँ अपडेट करेंगे, तो यू विल हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द CSIR net. So please press the bell icon and don't forget to subscribe the channel. Okay, so हम अब स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस। जो आपके शिफ्ट 2 के लाइफ साइंस का जो एग्जाम था उसमें किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे, क्या पैटर्न रहा था पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एग्जाम का। बात करें हम आपके पार्ट ए की, सो पार्ट ए एज कम्पेयर लाइक स्टूडेंट से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि पार्ट ए वाज इजी लेवल पेपर, मतलब एग्जाम में जो इसके क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल पर बेस्ड थे, ना मॉडरेट ना डिफिकल्ट। हाँ, मतलब इफ समहाउ पर्सन टू पर्सन एफिशिएंसी डिपेंड करता है, हो सकता है किसी को कोई क्वेश्चन हार्ड लगा हो या कोई क्वेश्चन ईजी लगा हो, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस जो आपके पार्ट ए का जो पैटर्न था एग्जाम में वो क्या था, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं आपके जो स्टेजेस हैं इसमें, जो आपकी जो यूनिट्स है दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनमें से किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें से जो क्वेश्चंस आए थे दीज आर योर नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री पे आ गया था, प्रोबेबिलिटी पे शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था, अभी भी रिसेंट आपके शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज, टाइम एंड स्पीड, इस पे भी मॉर्निंग में क्वेश्चंस जो शिफ्ट 1 आपका था लाइफ साइंस का उसमें क्वेश्चंस आए थे, या यहाँ पे भी आपके वो क्वेश्चंस आए हैं। तो ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर जो यूनिट है दैट्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें से आपके लाइफ साइंस के शिफ्ट 2 पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन देखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में डिस्टेंस एंड पजल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे अप्रॉक्स 4 to 5, और ये लाइक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी था एज कंपेयर शिफ्ट 2 में भी आया है, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें DI में, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस में ग्राफिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स आए थे, शिफ्ट 1 में भी इस बेसिस पे क्वेश्चन था। तो आप ओवरऑल अगर पार्ट ए की बात करें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कुछ टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है जो शिफ्ट 1 में भी आए थे प्लस शिफ्ट 2 में भी पूछे गए हैं। तो हम उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी लाइक अगर हम आगे दिसंबर टारगेट, कोई स्टूडेंट दिसंबर टारगेट कर रहा है या नेक्स्ट ईयर वापस एग्जाम देने का प्लान है जिसका, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे पहले फोकस कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे पहले वर्क कर सकते हैं पार्ट ए में, बिकॉज बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस सेशन के पेपर्स हैं उनमें भी इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए हैं। सो आप इन्हीं टॉपिक्स को पहले स्टार्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो इनसे। अब कैसे स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आपको अवेलेबल होते हैं आप उनमें क्वेश्चंस को जो है इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के पहले उन क्वेश्चंस पे वर्क करो, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करो। सो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम पहले इन टॉपिक्स पे वर्क कर लें। प्लस जो हम डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करते हैं लाइक मेंटरशिप डॉक्यूमेंट्स जो हम बच्चों को शेयर करते हैं उनमें भी ये ब्रीफली पेपर एनालिसिस जो डिटेल होता है उसका वो वहाँ पे गिवन होता है यूनिट वाइज, तो उसमें भी आप अकॉर्डिंगली एक टॉपिक्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कैसे करने हैं, उस अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हो। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी मेंटेन करने में। सो दिस वॉज पार्ट ए इजी एंड द क्वेश्चंस पैटर्न जो क्वेश्चंस आए थे यूनिट वाइज आई हैव डिफाइंड हियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट बी एंड सी।
पार्ट बी, लाइक जैसे मैंने स्टूडेंट्स से बात करी है तो उन्होंने बोला कि पार्ट बी एंड सी वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। पार्ट बी एंड सी जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे। पार्ट सी लोगों को डिफिकल्ट लगा बच्चों को थोड़ा, पार्ट बी वाज मॉडरेट लेवल। अभी शिफ्ट 2 का जो पेपर था उसमें ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल लाइक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम देखे गए थे। इट वाज होली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर हम पार्ट बी के आपके सी की यूनिट्स की बात करें तो फर्स्ट यूनिट इज योर मॉलिक्यूल एंड देयर इंट्रैक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी। मॉर्निंग शिफ्ट में इसमें अराउंड अगर हम बात करें 20 से 22 क्वेश्चंस आए थे। अभी शिफ्ट 2 में 15 से 16 क्वेश्चंस आए थे। तो मॉर्निंग के अकॉर्डिंग भी ये चैप्टर हाई वेटेज प्रायोरिटी पे था और इवनिंग में भी अभी जो सेकंड शिफ्ट था उसमें भी ये वाला जो चैप्टर है इसकी प्रायोरिटी जो यूनिट है इसकी प्रायोरिटी हाई थी, मतलब वेटेज अकॉर्डिंगली बाकी यूनिट से इसका ज़्यादा था। जो सब टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आए थे दीज आर योर कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन था और शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन में जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन था दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो पर्टिकुलर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पे जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के बेस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ग्लाइकोलाइसिस पे क्वेश्चन था, एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम रेगुलेशन, ये शिफ्ट 1 में भी पूछे गए थे टॉपिक्स और यही टॉपिक्स आपको शिफ्ट 2 में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिससे 6 to 7 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में देखे गए हैं, जिसमें से जीन इंटरैक्शन शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में दोनों में क्वेश्चंस आए हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स में रिलेटेड टू सिंड्रोम, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था इसमें अभी शिफ्ट 2 में जो आपका क्वेश्चन आया था इसमें से पार्ट बी एंड पार्ट सी के अंदर भी आया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है फंडामेंटल प्रोसेस। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें से भी जो मेन आपके जो टॉपिक्स हैं दीज आर योर डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मोस्टली ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आया था। लैग ऑपरेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आया था। प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिक्स, इसमें जो ब्रैकेट में मैंने आपको बताया दैट इज अल्फा हेलिक्स, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आया था। तो ये था आपका इस पर्टिकुलर यूनिट का कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। अब यही इन्हीं में से जो टॉपिक्स हैं इनमें से शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चंस आए थे और वही टॉपिक्स के सेम क्वेश्चंस जो आए हैं विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी और आपके शिफ्ट 2 में भी आए हैं। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें दिस इज योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चन आए थे। शिफ्ट 1 में भी 5 to 6 क्वेश्चन अराउंड आए थे एंड अभी 7 to 8 क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से भी morphogenesis and organogenesis in animals and plants and carcinoma related direct questions, ये आपके 2 यूनिट्स सब टॉपिक्स थे जिनमें से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये था आपका नेक्स्ट यूनिट जिसपे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से डेवलपमेंट में कितने आए थे 7 to 8 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आपके एग्जाम के पर्पज से एग्जाम में पूछे गए हैं अभी शिफ्ट 2 के पेपर में। नेक्स्ट हम बात करें और जो यूनिट्स इसमें है दैट इज एवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये यूनिट एंड आपकी जो यूनिट थी दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन यूनिट का हायर वेटेज था। पार्ट बी और पार्ट सी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम हुए थे इन पर्टिकुलर यूनिट से। सो ये यूनिट और जो पहली यूनिट थी वो आपकी क्या थी, हायर वेटेज यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बेसिस पे ट्रीट की गई है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस सेशन के पेपर्स पे भी वर्क करेंगे, उनको देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको इन यूनिट्स का वेटेज ऑलमोस्ट हाई ही लगेगा CSIR नेट के एग्जाम में। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। टॉपिक्स आर ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन, मैटिंग सिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये जो टॉपिक्स थे इनमें से। उसके अलावा पॉपुलेशन इकोलॉजी, हैबिटेट एंड निश, इनमें से क्वेश्चंस आए थे जिसमें से रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ इन वेरियस क्लाइमेट कंडीशन, ये हैबिटेट का क्वेश्चन था कि वेरियस क्लाइमेट कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा, ये इसमें से क्वेश्चन आया था हैबिटेट में से। कंजर्वेशन बायोलॉजी एंड स्पीशीज इंटरैक्शन, इसमें से भी क्वेश्चन आया था आपका। और बायोजियोग्राफी, इसका एक क्वेश्चन आपका अभी शिफ्ट 2 का जो पेपर था उसमें देखा गया था। तो ये था आपका इस पर्टिकुलर यूनिट से। इसमें से भी सेम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, लाइक ब्रेन बिहेवियर जो था उसमें से शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था, अभी शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन आया। मैटिंग सिस्टम का भी सुबह क्वेश्चन आया था मतलब शिफ्ट 1 में, एंड अभी भी ये वाले टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रोल में थे।
नेक्स्ट हम बात करें और जो आपके यूनिट्स लेफ्ट है, दीज और इम्यून सिस्टम, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से जो थे वो बी एंड टी सेल्स के एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन के बेस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, बी एंड टी सेल्स रिसेप्टर्स के बेस पे क्वेश्चन था, एक अडेप्टिव इम्यूनिटी के बेस पे क्वेश्चंस थे। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन इस यूनिट का कवरेज था आज के CSIR नेट के एग्जाम में शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट बात करें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, 5 to 6 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली पूछे गए थे। एज जैसे मैंने स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर यूनिट के 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे, पार्ट बी में भी कवर हुए थे, पार्ट सी में भी कवर हुए थे, जिसमें से आपके जो टॉपिक्स थे दीज आर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पे बेस्ड आया था, जिसमें रिलेटेड टू गिब्स एनर्जी एक क्वेश्चन आया था आपका इसमें पार्ट बी के अंदर। ये था आपका इस यूनिट का। नेक्स्ट यूनिट पे अगर हम बात करें, दिस इज योर मेथड्स इन बायोलॉजी, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे थे। शिफ्ट 1 में भी ऑलमोस्ट यही वेटेज था, शिफ्ट 2 में भी इस पर्टिकुलर यूनिट का 2 or 3 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सी वेटेज रहा है। दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स, इसमें से आपके जो क्वेश्चंस आए थे डीएनए मेथड्स के अकॉर्डिंग, इसमें से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। 2 या 3 क्वेश्चन जो अप्रॉक्सीमेटली इस यूनिट से आए थे वो इस यूनिट पर बेस्ड थे। तो दिस वाज लाइक एवरी आपके जो यूनिट्स थी पार्ट बी एंड सी की, ये आपकी यूनिट्स थी। पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, पार्ट सी बच्चों को थोड़ा हार्ड लगा था एज कम्पेयर टू पार्ट बी जो था वो मॉडरेट लेवल था, बट यार कुछ बच्चों को वो इजी भी फील हुआ कि हाँ पार्ट बी एंड ए वाज इजी बट सी वाज अ बिट हार्ड अकॉर्डिंग टू दैट। बट अगर नॉर्मल बाकी ज़्यादा बच्चों से मेजॉरिटी पोर्शन में हम बात करें तो पार्ट बी एंड सी वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट बेस्ड जो पैटर्न था इसके CSIR नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट आपकी जो टर्म्स आती हैं दीज आर योर सिस्टम फिजियोलॉजी, शिफ्ट 1 में भी इसमें 5 to 6 क्वेश्चन थे, शिफ्ट 2 में भी आप देख सकते हैं तो इसमें से 6 to 7 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से, जिसमें से प्लांट हार्मोन्स के बेस पे, नर्वस सिस्टम, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में हम एंडोक्रिनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन के बेस पे भी क्वेश्चन आया था, जिसमें जो क्वेश्चन आया था वो था हार्मोन बेस्ड ऑन कॉर्पस लिथियम। ये आपका जो टॉपिक है इस पर बेस क्वेश्चन आया था आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से। उसके बाद में थर्मो रिप्रोडक्शन, थर्मो रेगुलेशन जो आपका पर्टिकुलर जो टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चंस आए थे, अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आपका इस यूनिट का वेटेज था, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो शिफ्ट 1 में भी पूछे गए थे एंड सेम इसमें अभी शिफ्ट 2 में भी आपसे इनमें से क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी जो शिफ्ट 2 का एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आस्क्ड थे इस पर्टिकुलर यूनिट से, जिसमें से भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनाटॉमी, प्लांट किंगडम पे बेसिकली नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आया था पार्ट बी और सी के अराउंड, नॉमेनक्लेचर के बेस पे क्वेश्चन था। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, ये शिफ्ट 1 में नहीं पूछा गया था बट ये शिफ्ट 2 में इसका वेटेज रहा है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली फ्रेम हुआ है इस पर्टिकुलर यूनिट से। सो दिस वाज ऑल। इसके अलावा और जो चैप्टर्स और यूनिट्स आपकी जो है उनके बारे में हम बात करें तो दिस इज अप्लाइड बायोलॉजी, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में भी सेम था एंड शिफ्ट 2 में भी एग्जैक्ट था, जिसमें से भी टिश्यू एंड सेल कल्चर जो आपका मॉर्निंग जो शिफ्ट 1 थी उसमें भी सेल कल्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आया था और अभी शिफ्ट 2 में भी इसी से बेस्ड पर क्वेश्चंस पूछा गया है इस पर्टिकुलर यूनिट में से। नेक्स्ट बात करें तो टेक्निक्स एंड मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, अप्रॉक्सीमेटली 1 or 2 क्वेश्चंस आए थे। मॉर्निंग जो शिफ्ट 1 था उसमें भी 1 or 2 क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए थे। तो इस यूनिट का वेटेज ऑलमोस्ट सेम था जो शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, और इसके जो टॉपिक्स थे दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल बेस पर एक क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी था, अभी वाले पार्ट बी एंड सी को भी कवर किया है शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, ये जिसमें से शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था एक, अभी भी शिफ्ट 2 में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, इसमें से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, शिफ्ट 1 में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था। तो ये आपका जो पूरा पैटर्न था पार्ट बी एंड सी के जो यूनिट्स थे उनमें से वो टॉपिक्स मैंने बता दिए जिनसे क्वेश्चंस
फ्रेम हुआ है, लाइक फ्रेम इन द सेंस मैंने जब बच्चों से बात की तो दे वर सेइंग पर्टिकुलर इस टॉपिक का ये वेटेज था, इस टॉपिक का ये वेटेज था, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स इसमें से ये कवर हुआ था, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे। अभी मैंने आपको बताया पूरा पेपर थियोरेटिकल बेस्ड था, न्यूमेरिकल बेस्ड और एनालिटिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो रेयरली थे। अभी शिफ्ट 2 में पूरा पेपर थियोरेटिकल बेसिस पे था। तो ये हम पार्ट बी और पार्ट सी के बेसिस पे था कि पार्ट ए मैंने आपको बता दिया, लेवल बता दिया एंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर यूनिट से। पार्ट बी एंड सी पे भी हमने यही डिस्कस किया कि किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हुए थे अभी शिफ्ट 2 के पेपर में। सो लाइक मैंने ऑलमोस्ट पेपर एनालिसिस जो आपको बताया है अभी का शिफ्ट 2 का एक डिटेल ओवरव्यू था। मैंने स्टूडेंट से बात करी थी, उनके अकॉर्डिंग एक पूरा जो उन्होंने हम लोगों को डेटा दिया है उस पर बेस्ड ये पेपर रिव्यू बनाया है। होपफुली लाइक ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर हो गई। इससे आपको ये आइडिया भी लग गया होगा कि लाइक अकॉर्डिंगली आप आगे अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप स्ट्रैटेजी कैसे मेंटेन करेंगे। लाइक अगर कुछ टॉपिक्स आपको पता लग गया कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो टॉपिक्स आए थे पर्टिकुलर यूनिट से कौन से आए थे, कैसे आए थे, किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे, लेवल क्या था, तो हम हमारी नेक्स्ट जो अगर कोई स्टूडेंट जो दिसंबर में एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं तो वो इन पर बेस्ड अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इन टॉपिक्स पे पहले फोकस कर सकते हैं, इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी कर सकते हैं। ये हमारे कोर सब्जेक्ट के बेसिस पे होने चाहिए। लाइक ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए कि जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हम उनको पहले प्रायोरिटी पे कंप्लीट करें फॉर अ बेटर स्ट्रैटेजी। सो ये हमारा एक पूरा फ्लो होना चाहिए हमारी स्टडीज़ को लेके, बिकॉज अगर हम स्ट्रैटेजी मेंटेन नहीं करेंगे तो एक वे जो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम अकॉर्डिंग वो हम सेट नहीं कर पाते। इसीलिए प्रीवियस सेशन के जो पेपर्स होते हैं हम उनको एनालाइज कर सकते हैं, उन पर बेस्ड जो टॉपिक्स है उन पे हम फर्स्ट इंस्टेंस पे वर्क कर सकते हैं। सो दिस वॉज CSIR NET 2022 पेपर एनालिसिस ऑफ लाइफ साइंस शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 पे मैंने बात किया था, अभी आपका शिफ्ट 2 का पूरा डिटेल पेपर एनालिसिस है। आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरीज हो, लाइक इफ़ यू आर एनरोल्ड स्टूडेंट एंड इफ़ यू वांट लाइक आपको हमसे कांटेक्ट करना है, किसी चीज़ की कोई क्वेरी है आपको, सो यू कैन कांटेक्ट अस। लाइक आपके पास आपका मेंटोर का नंबर अवेलेबल है, आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट एन एनरोल्ड स्टूडेंट दैन प्लीज़ लाइक आपको जो साइट पे जो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट मेल और नंबर शो हो रहा है आप उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। इवन आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो क्वेरीज है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, CSIR NET की तैयारी जो हमारा एड अंकल का चैनल है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियोस आप देख सकते हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव CSIR NET से रिलेटेड जो वीडियोस है आप वो देख सकते हैं। CSIR NET से अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आप तक रीच हो जाएंगे। लाइक आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगी आपको इन सब से। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द CSIR NET की तैयारी एड अंकल चैनल। सो होपफुली आई होप लाइक आपको जो पूरा पैटर्न मैंने बताया है पेपर एनालिसिस का, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होंगी। आप वीडियो को अपने स्टूडेंट्स या अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं। उनसे क्या उनको भी एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग एंड यू वांट टू नो द पेपर एनालिसिस, पेपर पैटर्न। सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनसे उनको आगे की स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए हेल्प मिल जाएंगी। वन मोर थिंग, अगर आपको इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद ये है लाइक आपने अभी एग्ज़ाम दिया है एंड इफ़ यू वांट टू नो कि क्या परसेंटेज रहेगी या क्या परसेंटाइल रहेगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का लाइफ साइंस में, तो आपको जो स्क्रीन है लाइक उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउन में उसमें एक लिंक शेयर है। वो लिंक बेसिकली एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप उसमें अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी जो भी आपको कंसर्न्स हैं। आवर एक्सपर्ट्स विल रीच आउट टू यू एंड वी विल ट्राई कि आपका जो कंसर्न है, आपकी जो क्वेरी है, एज सून एज हम जितना जल्दी उसको कवर कर पाएँ, उसको जितना जल्दी हम रिजॉल्व कर पाएँ। सो आप उसमें अपने जो भी कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू द परसेंटाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। So I hope the video was beneficial for you all. Thank you for being there till the end of the video with me.
दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक मैंने शिफ्ट 1 क्लियर कर लिया है, शिफ्ट 2 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो आप अपनी स्ट्रैटेजी इसी अकॉर्डिंग मेंटेन कीजिए। अगर आप आगे वीडियो देख रहे हैं, आपको दिसंबर टारगेट करना है, नेक्स्ट टारगेट करना है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर, ईमेल, वेबसाइट या आपके पास मेंटोर का नंबर अवेलेबल है, आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी।